में जो भी अब तक की ना मिलवे की खुन्नस हो वह निकाल सका। कैंसर हॉस्पिटल की यात्रा में 2-3 जगह की भूमि को चिन्हित किया गया, जो आगे कमेटी के निर्णायक जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक जो है उसको स्थगित है, और इस कन्या विवाह के बाद भूमि का निर्णय कर दिया जाएगा। और इसके बाद में 2029 तक का संकल्प है, तो 2029 तक के संकल्प में हम आज ये कह सकते हैं कि हम 1-2 साल पहले ही उस कार्य को पूर्ण कर देंगे। महाराज जी, मेरा नाम मनीष खरेया है। 2 सवाल मेरे केवल है। एक तो जो राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, दूसरा आपने कॉरिडोर बनने की बात की थी, यहाँ पे वीडियो आया था, आप यहाँ पे कोई कॉरिडोर बन रहा है अपने बागेश्वर धाम पर, उसको लेकर क्या? राम मंदिर अब तक की भारतीय सनातनियों की सबसे बड़ी जीत हिंदुओं की है। दूसरी बात, करोड़ों लोगों की आस्था के आराध्य प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में झोपड़ी से उठकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम अब अपने मन से क्या प्रसन्नता व्यक्त करें, हमने एक बार कथाक्रम में बोला भी था, पुनरावृत्ति हम ये करते हैं। हमारा मन तो इतना प्रसन्न है, उस दिन तो हमारे मन में ये आ रहा कि अकेले में 4-5 महात्मा बैठाएं, उन्हें पहले खूब दबा के रसगुल्ला खवाएं और खुद खाएं, और फिर जय श्री राम वाला गीत बजा के अच्छो डांस कर लिया जाए। हम तो इतने प्रसन्न हैं, और हमारा मानना है कि इससे कहीं लाख गुना हमारे वीर हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे उससे। तो राम मंदिर में किसकी आप अहम भूमिका मानते हैं? राम मंदिर में आज तक सबसे बड़ी अहम भूमिका राम कार्य सेवकों, जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दी, जिनके कारण सरयू जी का पानी लाल हो गया था, और उन पूर्वजों और उन संतों को है जिन्होंने प्रण और तपस्या करके राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने तपोबल को लगा दिया। राम मंदिर बनाने की भूमिका में हमारे परम पूज्य जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ललकार कर वेदों का प्रमाण प्रस्तुत किया था, और राम मंदिर में एक गिलहरी की तरह भूमिका वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है। आप जाएंगे कि आरएसएस की कितनी भूमिका मानते हैं महाराज इसमें? बहुत आरएसएस स्वयं सेवक संघ के कार्य सेवकों ने जो बैक स्क्रीन में कार्य किया और बहुत जमीनी स्तर से जगाने का कार्य किया, उसके लिए निश्चित रूप से यह भारत के समस्त राम भक्त ऋणी रहेंगे। हमको आमंत्रण आया और हम निश्चित जाएंगे। ऐसा हो सकता ना भी आमंत्रण आता तो उस काम के लिए तो हम जबरदस्ती पहुंच जाते। अब भाई कोई घुसने नहीं देता तो बात अलग है, पर सरजू जी में डुबकी लगाने तो देता। महाराज जी, एक निवेदन, कॉरिडोर जो बन रहा है अपने बागेश्वर धाम, कॉरिडोर बागेश्वर धाम पर आगामी में पूर्व में जो है हमारी जो वार्ता एक सरकार के अधिकारी महोदय से हुई, और उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखने का प्रयत्न किया, और भगवान की कृपा से वो बहुत जल्दी संपन्न होगा। बागेश्वर धाम परिक्षेत्र के अंतर्गत समस्त सनातनियों की आस्था और बागेश्वर धाम पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सरकार के साथ मिलकर के बागेश्वर जनसेवा समिति के सभी सदस्य और बागेश्वर जनसेवा समिति एक ऐसे कॉरिडोर का निर्माण कराने जा रही है, जिससे आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। महाराज जी, आपने कहा कि हमने मिलिट्री वालों के लिए, बीएसएफ वालों के लिए एक यज्ञ करने का ठाना। महाराज जी, जिले में वाहन दुर्घटना बहुत हो रही है, इतने आदमी मर रहे, निर्दोषों के खून से सड़कें रख रही हैं। अगर कोई ऐसा इंतजाम हो, आपके यहाँ कोई अनुष्ठान यज्ञ हो जिसमें मतलब निर्दोषों के खून से सड़क न लगे। देखो, अनुष्ठान बल, संकल्प बल जितना हावी होगा, जितना मनोभाव से किया जाएगा, उतना ही प्रभाव करेगा। कालांतर में आपका जो सुझाव है उसको निश्चित रूप से किया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार की परिस्थिति को, प्रकृति के नियम को हम आप रोक नहीं सकते। सावधान करके और भगवत प्रार्थना करके सजग किया जा सकता है, और प्रभु से प्रार्थना की जा सकती है। और इस वीडियो के माध्यम से हम यही प्रार्थना करेंगे, कृपा करके इतनी स्पीड में आप चलें ताकि आपके घर के बच्चे आपका मुंह ज्यों का तुम देख पाए।
गढ़ा बागेश्वर धाम पहले खजुराहो की वजह से छतरपुर जिला प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन सौभाग्य का विषय है कि गढ़ा बागेश्वर धाम की वजह से अब पूरी दुनिया छतरपुर जिले को जानती है। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है, आने वाले बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वो होते हैं तो खजुराहो भी जाते हैं और खजुराहो से गढ़ा बागेश्वर धाम भी आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक कार्यालय अगर गढ़ा बागेश्वर धाम का खजुराहो में सूचना केंद्र छोटा सा, तो कई बार जो लोग होते हैं आने जाने वाले, उन्हें आने जाने में समस्या होती है, एक तो ये विषय, और दूसरा जो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं उनको यहाँ आने में असुविधा के साथ काफ़ी कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं, तो क्या उनको आने वाले समय में सुधारा जाएगा? आपके सुझाव को पूर्व में हमने ध्यान में रखा, परंतु अभी हमारी टीम बहुत कम है, धाम पर ही पर्याप्त सूचना केंद्र नहीं, तो पहले हम ऐसे स्थान पर जो गरीब हैं, बिल्कुल बाहुल है, जो कथा नहीं करवा सकते, उनके यहाँ पर कथा हर साल क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ कथा की। दूसरी कथा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत हमने की परसवाड़ा क्षेत्र में। एक कथा हमने जो है गुजरात के मध्य में गांधी धाम है, वहाँ भी ट्राइबल एरिया है, कन्वर्जन था, वहाँ भी की। और कालांतर में यह यज्ञ संपन्न होने के बाद अमुक अमुक क्षेत्रों पर कथा का आयोजन किया जाएगा, जहाँ पर कन्वर्जन ज़्यादा हैं, जहाँ के हमारे आदिवासी समाज के क्षेत्र लोग, आदिवासी समाज के लोग जहाँ बाहुल्य बहुत मात्रा में रहते, वहाँ पर आयोजन किया जाएगा। एक सवाल है, छतरपुर जिले में अनाथ कन्याएं बहुत हैं, जिनके माँ बाप स्वर्गवास हो गए हैं, ऐसी कन्याओं को प्राथमिकता से उनके विवाह। लगभग 60 बेटियां हमने अपनी समिति को कह रखी, 60 से 70 बेटियां माता पितृहीन, जिसमें से कुछ बेटियां एक जैसे किसी की माँ नहीं, किसी के पिता नहीं। इसमें महत्वपूर्ण माता पितृहीन के साथ, अनाथ के साथ साथ उन बेटियों को विशेष हमने कहा है जिनकी स्थिति अति दयनीय है। अनाथ बेटियों की 60 संख्या हमने कही, और हमें लगता है ये बहुत है, और पूरे भारत के फार्म आए हुए हैं, तो सब कुछ हमको जो है ध्यान में केंद्रित रख करके और इस कार्य को संपन्न करना है। लेकिन इस पर आपका जो भाव है, उस मत को और पुरजोर तरीके से हम जो है अपनी दृष्टि से देखेंगे, और ऐसी अनाथ बेटियों जिनके फार्म आए उन्हें अति प्राथमिकता दी जाएगी। महाराज जी, आपने सनातन के लिए एक पुस्तक आपने लिखी थी, उसका विमोचन और वो प्रकाशन कब तक होगा? उसका निर्माण वो जो रच गई है, लिख गई, छप भी गई, उसका प्रकाशन हम सोच रहे हैं कि फरवरी महीने में पहले उसका विमोचन कर दें। कन्या विवाह महोत्सव में उसको जो है बागेश्वर हनुमान जी की दया से उसको सर्वत्र पहुंचा दिया जाए। और इस महोत्सव से निवृत्त होने के बाद में स्कूल कॉलेजों में उसके जो है परीक्षा की तैयारी हमने करवा ली है। महाराज लगातार आप कथाओं में जाते हैं, पीओकी की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपके उससे बोलने से क्यों चाहिए आपको पीओकी? बार बार आप पीओकी की बात, अपने बाप की चीज नहीं मांगेंगे तो बात दूसरों की मांगेंगे। वो अपने बाप की बात होती है पीओके, तो कथा के माध्यम से क्या, अब हम तो उतने मजबूत नहीं है, हड्डी पसली हमारी कमजोर है, नहीं तो हम वहाँ ललकार करके ले लेंगे। और वर्तमान भारत सरकार में इतनी दम है, वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री में इतनी सामर्थ्यता है, और भारतीय नागरिक होने के नाते हमने भी वोट डाली है, तो हमारे वोट का अधिकार है कि पीओके को वापस मिलाया जाए। यही हमारी लगता है कब तक हो पाएगा महाराज ऐसा सब? जल्दी होगा। पीओके के लेकर आपका एक बयान वायरल हो रहा है कि आप अनुष्ठान करने वाले हैं और बालाजी से अर्जी भी लगाएंगे। बिल्कुल बेझिझक, इसलिए हमारे जीवन में हम जिससे जुड़े हम उसी से प्रार्थना करते हैं। हम हनुमान जी से जुड़े, उनसे हम प्रार्थना करेंगे, हमारे लिए वही सर्वस्व है, और आप लोगों को बता सकते हैं। तो जितनी हमारी स्वयं की सामर्थ्यता है, अनुष्ठान तक हम चूंकि आचार्य परंपरा के और सनातन परंपरा को मानने, वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं, तो हम प्रभु इच्छा पर बहुत भरोसा करते और कर्तव्य पर भरोसा करते। तो वर्तमान भारत सरकार कर्तव्य करे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और मिशन सक्सेसफुल होगा। एक सवाल मेरा और